मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और पुनः जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि कुछ ही समय पहले हम जब लाइव थे तो बताए थे आपको कुछ ही समय में लिस्ट आने वाला है और ये लिस्ट लगभग अभी क्लियर है और फाइनल लिस्ट हमारे पास आ चुका है। और फाइनल लिस्ट की अगर बात करें तो फाइनल लिस्ट में बीजेपी ने जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं एक टोटल 71 प्रत्याशियों के नाम अभी तक आ चुके हैं। और इन 71 प्रत्याशियों में अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाला और मुजफ्फरपुर को लेकर के जिस प्रकार से चर्चाएं थी कि मुजफ्फरपुर को लेकर के औराई से रामसूरत राय का टिकट कट चुका है और वहां वर्तमान जो टिकट मिला है वर्तमान में वो मिला है श्रीमती रामा निषाद जो अजय निषाद की पत्नी है, पूर्व एमपी जो अजय निषाद थे उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी को टिकट मिला है। दूसरी ओर जहां केदार गुप्ता का टिकट कटने की बात चल रही थी, जहां से लगातार हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि वास्तव में मंत्री केदार गुप्ता को लेकर के जो अभी तक का रिपोर्ट गया है वो बिल्कुल माइनस मार्किंग में था कि वास्तव में जो गुप्ता जी हैं, जो केदार गुप्ता हैं, केदार गुप्ता का टिकट कट सकता है लेकिन उनका टिकट बना रह गया। इसके साथ साथ अगर आपसे हम चर्चा करें तो दूसरा बरूराज सीट जो अरुण कुमार सिंह उनका भी टिकट बरकरार रह गया है। दूसरा साहेबगंज की अगर बात करें तो साहेबगंज का भी सीट यथा स्थिति जो है राजू कुमार सिंह जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं उनके फेवर में रहा। सारा रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार जो बीजेपी ने लिस्ट जारी किया है ये टोटल का टोटल जो है इनको सीट मिलता हुआ मिल गया। ये फाइनल लिस्ट आ चुका है और फाइनल लिस्ट में आप देख सकते हैं इन सभी लोगों का नाम। इसमें अगर नाम की अगर बात करें जैसे केवटी हमारे बगल में केवटी पड़ता है, दरभंगा के केवटी, वहां से मुरारी मोहन झा जिनको मिल चुका है और जाले से जीवेश मिश्रा जिसको लेकर के अभी वर्तमान में जो चर्चाएं थी कि वास्तव में जिस प्रकार से जीवेश मिश्रा लगातार सुर्खियों में रहे हैं अपने बयानों के लेकर के और ऐसे बयान के साथ साथ वहां से ऋषि मिश्रा को आरजेडी उतारने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन ऋषि मिश्रा के सामने जीवेश मिश्रा पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं। जीवेश मिश्रा मंत्री हैं और इसके साथ साथ अभी वर्तमान में उनको टिकट बीजेपी कंफर्म कर दिया है। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में बोचहा का क्या होने वाला है, तो बोचहा के टिकट को लेकर के हम लोग जो आशंकाएं हैं, आशंकाओं का दौर तो लगातार जारी है लेकिन वास्तव में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहां से गीता देवी का नाम जो है लगभग फाइनल माना जा रहा है और गीता देवी का नाम पे मुहर लग सकती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कुडनी, बरूराज और इन सभी नामों के साथ साथ जैसे बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी जी को गया है जो 99 और सिवान से मंगल पांडे जो 105 नंबर है वहां सिवान का जो सीट है वहां से मंगल पांडे, हालांकि उस क्षेत्र की तमाम, और हाजीपुर से अवधेश सिंह इनको टिकट मिला है, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर से ये आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति का और इसमें जो है श्री लखेंद्र कुमार रोशन को मिला है और मोयुद्दीन नगर इसमें, हालांकि हम लोग सकरा की अगर बात करें तो सकरा अभी क्लियर नहीं किया है, गायघाट अभी क्लियर नहीं किया है। गायघाट में जो सीटें हैं जैसा कि हम लोगों का आकलन और जो सीटों को लेकर के चर्चाएं थी लगातार कि गायघाट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है जिसको लेकर के इसमें उसका लिस्ट आपको नहीं नजर आएगा। हालांकि 101 सीटों में से 71 सीट का आंकड़ा अभी तक आ चुका है, 30 सीट बचा हुआ है, देखना बाकी उन 30 सीटों में उस 30 में नाम कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन से सीट से बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं और कौन कौन से सीट जदयू के कोटे में गई है। बहुत कम समय में जदयू के कोटे से भी जो विधानसभा प्रत्याशी होंगे 101 सीट का बंटवारा जो है किन आधार पे किया गया और इसमें कौन कौन से सीटें जो गई है वो जदयू के कोटे में गई है। अगर बीजेपी की बात करें मुजफ्फरपुर विधानसभा के 11 विधानसभा क्षेत्र में जिसमें औराई, देखिए औराई, कुढ़नी, बरूराज और साहेबगंज, ये देख सकते हैं जो औराई, कुढ़नी, बरूराज और साहेबगंज 4 विधानसभा, 11 में से 4 विधानसभा क्षेत्र जो है ये अभी तक बीजेपी अपने खाते में डालती हुई स्पष्ट कर चुकी है और डाल चुकी है कि 4 सीट जो है कुढ़नी, बरूराज, साहेबगंज और औराई का, ये चारों का चारों सीट जो पहले से भी था और इसको लेकर के, हालांकि देखिए पिछले बार जो चुनाव लड़ा था राजू सिंह जो साहेबगंज से, राजू कुमार सिंह का जो चुनाव था पिछले बार उन्होंने बीआईपी से चुनाव लड़ा और बीआईपी से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और भरोसा जताने के साथ उनको टिकट का जो दावेदारी है वो क्लियर कर दिया है। अब देखना बाकी कि वास्तव में अब बोचहा का सीट, जैसा कि बताया जा रहा है कि बोचहा का जो सीट है वो बिल्कुल कंफर्म बीजेपी का माना जा रहा है और बीजेपी अब यहां से
किसको उम्मीदवार घोषित करती है। हालांकि अपने सूत्रों की अगर बताएं तो वास्तव में बीजेपी यहां से गीता देवी को टिकट देने के लिए पूरे मूड में है और कंफर्म लगभग ये माना जा रहा है। अगर वहीं से अगर बात करें तो हम अगर जिस प्रकार से अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों में जो लगातार चर्चाएं और जनसुराज और दूसरी तरफ जिसके हम उमेश कर चुके हैं और है वो लोगों का नाम लगभग क्लियर होता जा रहा है। बीजेपी अपने कोटे से जिन लोगों का नाम क्लियर आ रही है, जैसे के बारे में उनको लेकर चर्चा कर रहे थे कि देखिए यहाँ जो है नाम जो है इसमें से उमेश सिंह नाम फाइनल और फाइनलिस्ट जैसे हमारे पास उपलब्ध है, इस फाइनलिस्ट में उनका नाम 22 नंबर पे लिस्ट डाला है, 13 तारीख का 22 नंबर रायगढ़ विधानसभा उमेश प्रसाद में क्लियर माना जा रहा है। जैसे हो गया, बनिया हो गया, इन सभी जगह से जिसमें पहले दिन जो निकाला वो तेज प्रताप यादव से नामांकन है वो भी क्लियर। ये इस लिस्ट पहले नंबर पे नाम अगर किसी का है तो वो तेज प्रताप यादव का नाम है। तेज प्रताप यादव महुआ से, जैसे कि पहले भी वो महुआ में अपनी सेवा दे चुके हैं, महुआ से विधायक हो चुके हैं, उन्होंने जताया महुआ जनता महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो महुआ उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर कि जिस प्रकार से अभी सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें एक सीटें जिनका अभी तक नाम कटा है वो है औड़ाई विधानसभा क्षेत्र से राम सूरत राय का। हालांकि वहां से तमाम मंडल अध्यक्ष से जो हमारी बातें हो, इस मंडल अध्यक्ष ने वहां से अपने सभी पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र देने की बात कहा, लेकिन उसके बाद अब देखना बाकी कि वहां का इस बार अब क्या समीकरण रहने वाला है। फिलहाल तस्वीर मॉनिटर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार हमारे चैनल इस कवरेज में लगातार जारी है और इस कवरेज को लेकर के लगातार दिखा भी रही है कि वास्तव में जो मेहनत है वो किस स्तर का किया गया, किस पार्टियों के द्वारा, कौन से कार्यकर्ता, कौन सा प्रत्याशी बहुत पहल किया और सीट के मामले में कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है और कौन चुपता दिखाई दे रहा है। इन सभी में जिनका नाम पहले से सस्पेंस से चल रहा था उसमें एक नाम था केदार प्रसाद गुप्ता का, जो बाजी मार चुके हैं, टिकट के दौर में सबसे आगे बढ़ चुके हैं, और जिनका नाम चल रहा था कि वास्तव में इनका टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है राम सूरत राय का। हालांकि वो मुखवक्ता है और बोलने में भी उनको लेकर के लगातार जिस प्रकार से उन्होंने खुलेआम चुनौती दिया था तेजस्वी यादव को भरी सभा में कि आइए गांधी मैदान में फड़िया लेंगे, तो वास्तव में अब इस बार उनका टिकट कट चुका है। इसको लेकर जो ग्राउंड की रिपोर्ट होगी वो अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमारा चैनल दिखाने का काम करेगा कि वहां से क्या रिपोर्ट आ रहा है। फिलहाल अगर मीनापुर की बात करें तो मीनापुर अभी फाइनल नहीं हुआ। मीनापुर बताया जदयू के कोटे में दिखाई दे रहे, जहां से जो है अजय कुशवाहा का नाम फाइनल ही रहा है और अजय कुशवाहा के नाम पे अभी भी जल्दी का लिस्ट आएगा, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार से अजय कुशवाहा का नाम सबसे पहले आया है और अजय कुशवाहा के नाम के साथ ये चीजें फाइनल हो जाएगी। और जिस प्रकार से देखिए यहाँ 90 मीनापुर में जिला का ये विधानसभा क्षेत्र जैसे मीनापुर से तेज नारायण सहनी को उतारा है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ए के दास जो डॉक्टर हैं, काफी डॉक्टर हैं, ये अमित कुमार दास के नाम से जाने जाते हैं, पूरा नाम इनका अमित कुमार दास हुआ, लेकिन ए के दास के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनके साथ मुजफ्फरपुर से इनको टिकट दिया गया है। दूसरा मीनापुर से 2 सीटें तो क्लियर हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम सीटों का आंकड़ा अभी आना बाकी है। अभी जिस प्रकार से बीजेपी के कोटे में 101 सीट है, अभी 71 सीटों का आया है, पूरे का नाम इसमें लिस्ट में आ चुका है। 30 और बाकी है, देखना बाकी 30 और जो विधानसभा सीटें रह गई हैं उसमें क्या इन 4 प्रकार से माना जा रहा है कि बोचहा का सीट बीजेपी के कोटे में जाएगी। हालांकि यहां से बीजेपी के कई सारी कुमारी गीता रानी तमाम और भी कई हैं, इनके साथ बीजेपी मुजफ्फरपुर
11 विधानसभा में संतोष 4 सीट हो जा रही है या इनमें से 8 बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण रेणु देवी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम इस लिस्ट में है, जो 8 नंबर पे 8 बेतिया से पहला नाम नहीं है कि बेतिया से उनका टिकट फाइल हो चुका है। प्रमोद कुमार सिन्हा जिनको लेकर के भी चर्चाएं थी कि प्रमोद कुमार जी का नाम कट सकता है उनका, ऐसे में रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा पे पुनः पार्टी ने भरोसा जताया है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव का नाम है और राणा रणधीर सिंह मधुबनी, जैसा कि इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में था, उनको भी प्रमोद कुमार जो मंत्री हैं मोतिहारी से उनका नाम भी है। ढाका से पवन जायसवाल, उनका नाम भी इस लिस्ट में फाइनल लिस्ट में हम आपको बता। रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, और ये तमाम लोगों का जो नाम है इस फाइनल लिस्ट में आ चुका है। अब देखना बाकी है कि अब आने वाले जो 30 लोगों का नाम बच गया है उसमें किनका नाम शामिल हो पा रहा है। फिलहाल जैसे ही अपडेट हम लोग इंतजार में है कि जदयू की तरफ से जो लिस्ट आएगा वो लिस्ट क्या जारी किया जाता है, उसमें कितने लोगों का नाम लिस्ट में आता है, और उस लिस्ट के अनुसार चूंकि जिस प्रकार से लिस्टों का जो दौर है लगातार लिस्ट हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जिनके नाम पे मुहर लग चुका है, देवटी से विनोद नारायण झा और खजौली से अरुण प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, राजनगर से जो अनुसूचित जाति का सीट है यहाँ से सुजीत पासवान का नाम फाइनल, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा का नाम फाइनल है। क्योंकि देखिए झंझारपुर एक ऐसा सीट है जहां को लेकर के लगातार क्योंकि वहां से तेज माफ कीजिएगा फुलपरास का हमारे पास झंझारपुर से छातापुर से श्रीमती देवंती यादव, इनका विजय कुमार मंडल का नाम इसमें आ चुका है। ये किसान ये अनुसूचित जाति का कृष्ण कुमार नाम आया है। पूर्णिया कुमार खेमका का भी नाम, और कटिहार से ताजपुर प्रसाद पूर्व फाइनलिस्ट में आता है। की अगर बात करें तो श्रीमती कविता देवी, इनका नाम भी आ चुका है। प्राणपुर से अगर बात करें श्रीमती निशा सिंह का नाम, सहरसा से आलोक रंजन झा, ये नाम भी काफी चर्चा में था, और गौराबौराम से श्री सुजीत कुमार सिंह, इनका भी नाम। दरभंगा से संजय सरावगी जो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने औद्योगिक के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए और उद्योग मंत्री रहने के साथ उन्होंने जो काम किया जिसको लेकर डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने बेहतर किया, उनका सीट लगा कन्फर्म माना जा रहा है। इसलिए संजय सरावगी का नाम सबसे पहले इस दरभंगा क्षेत्र में चल रहा था कि दरभंगा का अगर कोई भी सीट होता है तो सबसे पहला नाम संजय सरावगी का ही आएगा, ये कन्फर्म माना जाए। लिस्ट हमारे पास सभी पार्टियों का आ चुका है, जैसे जनशक्ति जनता दल, बीजेपी, लिस्ट हमारे पास लिस्टों में जो नाम फाइनल है। अब देखना बाकी कि अब जो सीटें गई हैं उसमें किन करता है और कौन सीट पे अपना भाग आजमाई में और किन को टिकट मिल सकता है ये देखना अभी बाकी होगा। फिलहाल जैसा ही लिस्ट जदयू का आएगा और आरजेडी, देखिए दो महत्वपूर्ण पार्टियां, दो प्रमुख पार्टियां जो है बिहार में, एक लेफ्ट की पार्टी आरजेडी और दूसरा जदयू अभी नाराज चल रही है। नीतीश कुमार के तमाम नेता है वो नाराज चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो सीटें जदयू से ली गई है, जिसमें 9 सीटों की बात की जा रही है, जिसमें 5 जो है लोजपा आसमान चुके हैं, जो परंपरागत सीट रही है जदयू का, जिसको लेकर के खासा नाराजगी नीतीश कुमार में और नीतीश के समर्थकों में। बैठकों का दौर जारी है, जैसे ही बैठक समाप्त होता है उसके बैठक समाप्त हो रही है। बैठक समाप्त होने के साथ सीएम आवास में बैठक लगातार जारी है और इसके बाद जैसे बैठक समाप्त होगा उम्मीद है कि संभवतः यहाँ भी लगभग 60-70 उत्तर बिहार है वो फाइनल होने की संभावना है। बच्चा उसको लेकर आएगा हमारे चैनल पर, जिसका सबसे पहले आप अपडेट देख पा रहे होंगे कि मौर्य ध्वज एक्सप्रेस सबसे पहले दिखाने का काम करता है और इसको लेकर के हम क्लेरिफाई करेंगे कि वास्तव में कौन कौन सा सीट को लेकर के और इसके रिफ्लेक्शन होगा अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए मौर्य ध्वज एक्सप्रेस, जुड़े तमाम दर्शक धन्यवाद। आप कमेंट में अपनी राय बिल्कुल मत भूलिएगा कि वास्तव में मौर्य ध्वज एक्सप्रेस रहा था, जो कैंपेन चल रहा था मौर्य ध्वज एक्सप्रेस का जो ग्राउंड सर्वे था वो कितना